आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर मैथ में एक और नया चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर नंबर आपका ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो 3rd है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके पहले तक हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी के अंदर 2 चैप्टर को खत्म किया, पहला और दूसरा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और अपना चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। पहले चैप्टर के हेडिंग पे आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। कहने का मतलब इस चैप्टर में ना हम लोग खेलने वाले हैं, किसके साथ? नंबर्स के साथ। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसके ऊपर बात होने वाला है? नंबर्स के ऊपर बात होगा। जैसे फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, यानी कि अलग अलग प्रकार के नंबर्स के बारे में ही हम लोगों को खास करके चैप्टर में डिस्कस करना है। इसलिए चैप्टर का नाम भी इसीलिए है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि आपको नंबरों के साथ खेलना है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत ईजी है, छोटा भी है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको खत्म भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करना है वो भी इंट्रोडक्शन से, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब हम लोग जब अभी बात कर लेंगे ना, तो आने वाले क्लास में जब हम आपके सामने ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और ये जान पाएंगे कि सर ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज कुछ बातें पहले करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर। पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, फिर बाद में लिखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स। और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसको रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैथ में ना डेफिनेशन नहीं ध्यान देना चाहिए। मैथ में आप रटो मत, मैथ में चीज़ों को क्या करो, समझो एग्जाम्पल से। इसीलिए मैथ में डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से आप आराम से समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स, क्योंकि ये शब्द कई बार आपको परेशान करेगा आगे। तो इसको ही पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये फैक्टर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल देके समझते हैं आखिर ये फैक्टर क्या होते हैं। चलिए, इसका ना बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए एक एक करके एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लीजिए यहाँ पे ना 4 को डिवाइड देना है 2 से, तो कितने बार में लगेगा? 2 बार में लग जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। उसी प्रकार से और इधर आ जाइए आप। चलिए, मान लीजिए आपको 3 से डिवाइड देना है 9 में, कितने बार में लग जाएगा? 3 बार में लग जाएगा। 3 3 जा 9 लग गया। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए चलिए 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 16 ले लेते हैं। कितने बार में डिवाइड लग जाएगा? 4 4 जा 16, 4 बार में डिवाइड लग जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं 5 का। चलिए, कितने बार में लग जाएगा? 5 बार में लग जाएगा। 5 5 जा 25। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हैं? इसी के थ्रू आपका फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने ये देखा कि हमने 4 को डिवाइड किया 2 से, पूरा का पूरा डिवाइड लग गया, आंसर कितना आया? 2 आया। उसी प्रकार से आपने 3 से डिवाइड किया 9 को, आंसर 3 आया आपका, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। उसी प्रकार से आपने 16 को डिवाइड किया 4 से, आंसर आया 4, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। उसी प्रकार से 25 को आपने डिवाइड किया 5 से, आंसर आपका 5 आया, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। यानी कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और पूरा का पूरा वो कट जाए, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। किसका फैक्टर? जिसमें आपने डिवाइड किया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने 4 को डिवाइड किया किससे? 2 से, तो पूरा पूरा कट गया ना। इसका मतलब 2 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका फैक्टर कहलाएगा? 4 का फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे जैसे ये जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, ओके। जिसमें आपने डिवाइड किया उसको डिविडेंड बोलते हैं। जितना आंसर आता है उसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, और जो बच जाता है यहाँ पे उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप डिवाइड जिससे कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। कोई डाउट नहीं इसमें? तो क्या बोलेंगे इसको? आप ऐसे समझिए कि आपने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो पूरा पूरा कट गया हमारा, तो 2 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका कहलाएगा? 4 का कहलाएगा।
उसके बाद इस वाले में देखिए आपने 3 से डिवाइड किया 9 को, पूरा पूरा कट गया ना, तो 3 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका फैक्टर, 9 का कहलाएगा। उसी प्रकार से आपने 4 से डिवाइड किया 16 को, पूरा पूरा कट गया, तो 4 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, 16 का। उसी प्रकार से आपने 5 से डिवाइड किया 25 को, पूरा पूरा कट गया, 5 क्या कहलाएगा, फैक्टर। किसका फैक्टर, 25 का। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जिस नंबर से आपने किसी दूसरे नंबर में क्या किया, डिवाइड किया, और यदि वो नंबर पूरा पूरा कट गया तो जिससे आपने डिवाइड दिया था वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। उसी प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। उसी प्रकार से आप इसमें भी लिख सकते हैं 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। उसी प्रकार इसमें भी आप लिख सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ 25। तो क्या फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। तो फैक्टर का सिंपल सा मतलब समझिएगा, वैसा नंबर जिस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे नंबर में डिवाइड देंगे, और यदि वो पूरा पूरा कट गया, डिवाइड लग गया पूरा पूरा, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड दिया था वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने 2 से डिवाइड किया 4 को, पूरा पूरा कट गया, तो 2 हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया 4 का। उसी प्रकार से 3 हमारा फैक्टर बन गया 9 का, 4 हमारा फैक्टर बन गया 16 का, और 5 हमारा फैक्टर बन गया 25 का। क्योंकि ये इन सभी में आपने क्या देखा है, नीचे में क्या बचा है, 0, कुछ नहीं, यानी कि 0। तो ये सब हमारा फैक्टर कहलाएगा। चलिए अब एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, और यहाँ पे ही आप करके लिखेंगे पहले पॉइंट में, यहीं पे लिखेंगे। हालांकि इसमें आपको 2 बातें लिखने हैं। क्या 2 बात है, पहले उसको समझिए। देखिए, क्या 1 हर नंबर का फैक्टर है? कहने का मतलब मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूं कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखिए, यदि आप 2 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 2 टाइम्स में लग जाएगा, पूरा कट गया। उसी प्रकार से यदि आप 3 को डिवाइड करते हैं 1 से, 3 बार में लग जाएगा, पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप 4 को डिवाइड करते हैं 1 से, 4 टाइम्स लगेगा, और ये भी पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप 5 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 5 बार में लगेगा, और ये भी हमारा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 ऐसा नंबर है जो कि हर किसी को डिवाइड कर दे रहा है ना? तो इसका मतलब हो गया कि जो 1 होता है वो हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। क्यों फैक्टर होता है? क्योंकि 1 हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कोई डाउट है ना इसमें? चलो, तो यहाँ पे आप पहला नोट क्या लिखेंगे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो पहला इसमें आप लिखेंगे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बीच बीच में मौका मिले तो लिखते हुए भी चलना है, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? पहले ये बताइए कि 1 हर नंबर का फैक्टर क्यों है? क्योंकि 1 से यदि आप किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा वो कट जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो 1 हमारा क्या हो गया, हर नंबर का फैक्टर हो गया। कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट एक सवाल और, एक इसमें और आपको पॉइंट लिखना है। देखिए, क्या हर नंबर वो खुद का फैक्टर है? फिर से मेरा बात सवाल समझिए, क्या हर नंबर वो अपने आप का फैक्टर है? बिल्कुल। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, 2 को आप 2 से ही डिवाइड कीजिए, 1 बार में लग जाएगा, पूरा कट गया। 3 को आप 3 से डिवाइड करो, 1 में लगे, 1 बार में लगेगा, पूरा कट जाएगा। 4 को आप 4 से डिवाइड करो, 1 में लगेगा, 1 बार में पूरा कट जाएगा। 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में लगेगा, और ये भी हमारा पूरा कट जाएगा। यानी कि 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, पूरा कट गया। 3 को 3 से डिवाइड किया, पूरा कट गया। 4 को 4 से डिवाइड किया, वो भी पूरा कट गया। 5 को 5 से डिवाइड किया, वो भी पूरा कट गया। कहने का मतलब हर नंबर अपने आप में क्या होता है, खुद फैक्टर होता है वो। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, every number is a factor of
ऑफ द नंबर इटसेल्फ। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या लिखा मैंने कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि हर नंबर अपने आप में एक फैक्टर है। जैसे 5, क्या 5 खुद का फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है, क्योंकि 5 को ही 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी पूरा कट जाता है। अब आपका फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो सिंपली फैक्टर में आपने क्या समझा? इसमें आपने 2-3 बातें समझा। पहले आपने इसमें से ये समझा कि फैक्टर कहेंगे किसको। समझिए, फैक्टर बेसिकली होता क्या है? वो नंबर जिस नंबर से आप किसी दूसरे नंबर को डिवाइड देते हैं और यदि वो पूरा कट गया तो जिस नंबर से आपने डिवाइड दिया था उसी नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं? फैक्टर कह देते हैं। पहला पॉइंट ये आपने सीखा इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें आपने ये सीखा कि 1 जो होता है ना, वो हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 हर किसी को काट देता है, पूरे तरीके से डिवाइड लग जाता है। और तीसरा बात आपने इसमें ये सीखा कि हर नंबर अपने आप में वो खुद का भी फैक्टर होता है, क्योंकि उसी नंबर को यदि उसी से डिवाइड किया जाए तो भी पूरा कट जाता है। कोई डाउट नहीं इसमें। तो नोट करके ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। अब फैक्टर आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका वो है मल्टीपल। सेकंड नंबर में आ जाते हैं और सेकंड नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल के बारे में। देखिए मल्टीपल क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। मल्टीपल का मतलब है, इसका ना एग्जांपल ही आप देख लो। जैसे यदि आपसे कोई बोले कि बताओ 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, समझे ध्यान से। आपसे कोई कहे कि बताओ 2 का मल्टीपल क्या है, ये इतना आसान है ना, आप विश्वास नहीं करोगे। यदि कोई कह रहा है कि बताओ 2 का मल्टीपल क्या है, तो सिंपली आप क्या करो, 2 का टेबल पढ़ दो, बस वही उसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और भी आगे हो सकता है, और भी आगे हो सकता है। तो कोई बोले कि बताओ 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो सिंपली वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2 के टेबल में क्या क्या आता है, बस वही आपसे बोल रहा है। अच्छा, क्या मल्टीपल का मतलब फिर केवल क्या इतना ही है? नहीं, इसका मतलब ये भी है कि यदि आप इस 2 से इसमें से किसी को भी आप डिवाइड कर देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ या ना। जैसे एग्जांपल लेते चले 16 को आप 2 से डिवाइड करो, 8 बार में लग जाएगा, कोई दिक्कत। हालांकि मल्टीपल सुनने में भी आसान है और वाकई में आसान है भी। तो मल्टीपल जब भी आपसे बोले तो समझ जाइएगा ये बेसिकली किसका बात कर रहा है? टेबल का बात कर रहा है। उसी प्रकार से चलिए मान लेते हैं आपसे कोई बोल रहा है कि बताओ 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? सिंपली 4 का टेबल पढ़ देना है, बस। तो जैसे और भी आगे हो सकता है, बस। तो ये हमारा 4 का मल्टीपल हो गया, सिंपल है ना। और इसमें सबसे बड़ा एक बात ये है कि इस 4 से यदि आप इन किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचने वाला, है ना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग 5 का। चलिए बताइए 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और भी बहुत सारा हो सकता है आगे। तो यही होता है हमारा मल्टीपल, इतना ही सिंपल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो मल्टीपल, समझ जाइए वो बात कर रहा है सिंपली उसके टेबल का। इसमें दूसरा चीज क्या समझना है आपको कि जितने भी मल्टीपल है वो सारे के सारे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे दिए हुए नंबर से, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका फैक्टर और मल्टीपल। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? देखिए इसका ना, हालांकि कभी भी हम मैथ में डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन हम जानबूझ के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है और ये डेफिनेशन इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता इवन नंबर का। लिखिए, द नंबर which is divisible by टू is known as even number। क्या हुआ इसका मतलब? एग्जांपल देते हैं आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, देखिए वो नंबर, कोई भी नंबर दिया रह सकता है, यदि वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो समझ जाइए वो नंबर कौन सा है? हमारा इवन नंबर। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और भी आगे हो सकता है। अब क्या इन सारे के सारे नंबर को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरी तरीके से डिवाइड लगेगा? लग जाएगा। तो जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस नंबर को ही हम लोग कह देते हैं इवन नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 18 का एग्जांपल लेते हैं। 18 को आप 2 से डिवाइड करो, कितने बार में लगेगा? 9 बार में लग जाएगा। पूरा पूरा कट गया ना, यानी कि 2 से डिवाइड लग गया। इसका मतलब हमारा 18 क्या है? एक इवन नंबर है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज इवन नंबर। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2 से पूरी तरीके से कट जाए, वही नंबर हमारा कहलाएगा इवन नंबर। चलिए अब जरा यहाँ पे एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा सबसे छोटा इवन नंबर हमारा कौन सा हो? अच्छा वो छोड़ो, पहले ये बताइए क्या 1 हमारा इवन नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्या आप 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे? क्या कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कभी, कोई दिक्कत इसमें। तो क्या 1 हमारा इवन नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो आप इसमें लिखेंगे 1 इज नॉट एन इवन नंबर, यानी कि 1 हमारा एक इवन नंबर नहीं है। पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, बताइए सबसे छोटा इवन नंबर हमारा कौन सा होगा? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, बस 2 दिख रहा है आपको इसमें। तो यहां पे लिखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बस यही था हमारा इवन नंबर, और इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को? समझ में आई है ना बात? तो इवन नंबर का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे कि वो नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसी नंबर को हम लोग कह देंगे इवन नंबर। पहला बात इसमें ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बात ये ध्यान रखेंगे कि 1 हमारा एक इवन नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और सबसे छोटा इवन नंबर का बात करें तो कौन सा होगा? हमारा 2 होगा। चलिए इवन के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे नंबर पे, जो कि होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर का भी हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन इवन नंबर से ही मिलता जुलता है, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि द नंबर which is not divisible, which is not divisible, which is not divisible by 2 is known as odd नंबर। कहने का मतलब इसमें आपने क्या देखा इवन नंबर में, कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं इवन नंबर। लेकिन ऑड नंबर में क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। इसका एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा आप समझ पाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, बताइए कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता? जैसे सबसे पहला हमारा कौन होगा? 1। उसके बाद बताइए 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि ये ऐसे सारे नंबर हैं जो कि कभी 2 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। इस एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 23 का। किसका? 23 का। 23 को आप 2 से डिवाइड करके देखो जरा। 1 बार में तो ये कट जाएगा, है ना, पूरा कट गया। अब आप यहाँ पे क्या उतारेंगे? सॉरी, यहाँ पे हमारा पूरा कट गया तो 3 उतारेंगे, एक बार में फिर से लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 तो बच गया ना। क्या ये पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। यानी कि ऑड नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर जो कि 2 से कभी डिवाइड लग ही नहीं पाएगा पूरी तरीके से। पॉइंट का यहाँ पे बात ही नहीं है, पॉइंट देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी डेसिमल वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इसको डेसिमल के साथ भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे डेसिमल का बात ही नहीं है, कोई दिक्कत। तो क्या ये सारे के सारे नंबर 2 से कभी भी डिवाइड हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ऑड नंबर कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा ऑड नंबर हमारा कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसमें एक पॉइंट आप लिख लेंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट
ऑड नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। यही था हमारा इसमें ऑड नंबर, और तो कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए, तो ऑड नंबर आपने सीखा, इवन नंबर आपने सीखा, मल्टीपल आपने सीखा, फैक्टर्स आपने सीखा, और भी हमारे पास 2 शब्द और बच रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये मिटा दें। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर। चलो, 5वें नंबर में आप लिखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का भी हम छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। द नंबर which have only 2 factors, the number which have only 2 factors, that is 1 and number and 1 and the number itself। इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं इसका और ज़्यादा तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, वैसा नंबर जिसका फैक्टर मात्र 2 ही हो, 1 और वो नंबर खुद। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे देखिए 2 का फैक्टर कौन कौन होगा। 2 का फैक्टर का मतलब कि 2 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे जो कि पूरी तरीके से कट जाए। जैसे 2 को यदि आप डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो 2 टाइम्स में लग जाएगा, कट गया। और 2 को यदि आप 2 से ही डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा। कहने का मतलब वैसे नंबर जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होते हो, उस नंबर को हम लोग कह देते हैं प्राइम नंबर। क्या सवाल यह है फिर, क्या 2 हमारा एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके फैक्टर मात्र कितने हैं, 2 ही है, एक 1 और वो नंबर खुद, 2 यानी कि खुद। ठीक है, और जरा बताइए और कौन होगा इसमें। 3, 4 होगा क्या? क्या 4 हमारा एक प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से बताते हैं, 1, 2 और वो नंबर खुद। तो हमको यहाँ पे 3 फैक्टर वाला नहीं चाहिए, हमको मात्र कितने फैक्टर वाले चाहिए, 2 फैक्टर वाले, जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, एक 1 तो खैर सब नंबर का फैक्टर है, और वो नंबर खुद। तो बताइए, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 का 3 फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4 है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो क्या 5 हमारा एक प्राइम नंबर है? 5 का कितना फैक्टर होता है जरा बताइए। 2 होता है, एक 1 और वो नंबर खुद होता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा अगला, 5 हो जाएगा। क्या 6 हमारा एक प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके भी 3 फैक्टर है। कौन कौन सा, सॉरी इसका 4 फैक्टर है, 1, 2, 3 और वो नंबर 6 खुद। तो क्या ये हमारा प्राइम हुआ? बिल्कुल नहीं। तो प्राइम में कितने मात्र होने चाहिए फैक्टर? प्राइम नंबर के लिए मात्र 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्या 7 है? बिल्कुल 7 है, क्योंकि 7 का फैक्टर का बात करें तो मात्र 2 ही है, एक 1 है और वो 7 खुद है ना। क्या 8 है? नहीं, 8 भी नहीं है। क्या 9 होगा? 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 का भी 3 फैक्टर है। कौन कौन सा, 1, 3 और 9 खुद, तो 3 फैक्टर हो गया ना। तो 3 हमको नहीं चाहिए, हमको मात्र कितने चाहिए, 2 चाहिए। 9 नहीं होगा। क्या 10 होगा? ठीक है, 11 होगा। हाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 का भी फैक्टर कितने हैं, 2 ही है। 12 नहीं होगा, फिर 13 हो जाएगा। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 और 17 हो जाएगा। 18 नहीं होगा, 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा फिर, और भी आगे ये हमारा होता चला जाएगा। क्या प्राइम नंबर समझ में आया? तो प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब होता है वैसे नंबर जिसके मात्र कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब वो मात्र 2 ही नंबर से कटना चाहिए, और उसमें भी वो 2 नंबर कौन कौन सा होगा, एक तो 1 होगा, वो तो हर किसी नंबर का होता है।
और दूसरा कौन होगा, वो नंबर खुद होगा। तो जितने भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी आगे हो सकते हैं, इन सारे नंबर में एक यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि सारे के सारे नंबर 1 से कटेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड लगेगा। और दूसरा इसमें खास बात क्या है कि सारे के सारे नंबर खुद से कटेंगे, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर होंगे। हाँ, अब मेरा सवाल यही है, क्या 1 हमारा एक प्राइम नंबर हुआ, फिर बताइए प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। तो क्या 1 हमारा एक प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, दूसरा नंबर यहाँ पे इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 1 ही से करना पड़ेगा ना दोबारा। कहने का मतलब 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन क्या इसके पास 2 है, इसके पास तो एक ही है। तो क्या हमारा प्राइम नंबर, क्या 1 हमारा प्राइम नंबर हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप जवाब हमको देंगे। चलिए सबसे पहले बताइए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट, मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बताएंगे, तो कौन सा बताएंगे आप, 2, यानी कि 2 हमारा सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें आप और लिखेंगे कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कहने का मतलब 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है अमृत, को दिक्कत इसमें। चल, तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप प्राइम नंबर के लिए कि वैसे नंबर जिसके मात्र कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, और वो भी 2 कौन सा फैक्टर, एक 1 और वो नंबर खुद होना चाहिए। लेकिन यदि किसी नंबर का 3 फैक्टर हो गया तो क्या वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, और 1 के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, 1 के लिए ध्यान ये रखना है कि 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर में चाहिए 2 फैक्टर और इसके पास मात्र एक ही फैक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 6th नंबर पे। प्राइम नंबर हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी बहुत सिंपल है, ये जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा है। द नंबर which have more than 2 factors। चलिए समझिए क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 4, क्या हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। इसका मतलब हुआ कि 4 को यदि आप डिवाइड करेंगे 1 से तो ये भी हमारा कट जाता है, 4 को यदि आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी हमारा कट जाता है, 4 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये भी हमारा 1 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो कहने का मतलब 4 का कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो क्या हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या क्राइटेरिया है, कंपोजिट नंबर के लिए क्राइटेरिया ये है, शर्त ये है कि इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत। चलिए तो और बताइए कौन कौन सा हमारा कंपोजिट नंबर में आएगा जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। 4 तो हो गया हमारा पहला, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या 5 है, 6 होगा बिल्कुल, क्योंकि 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1, 2, 3 और वो नंबर खुद 6, यानी कि 6 के कितने फैक्टर, 4 फैक्टर होते हैं। उसके प्रकार से क्या 7 है, नहीं। क्या 8 है, हाँ बिल्कुल है 8। क्या 9 है, बिल्कुल 9 भी है। 9 का फैक्टर कौन कौन सा, 1, 3 और 9, तो 2 ज़्यादा हुआ ना। उसी प्रकार से क्या 10 है, बिल्कुल। क्या 11 है, नहीं। 12 है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा 12 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी कि 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं। तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसी प्रकार से बताइए क्या 14 होगा, 15 भी है, 16 भी है, फिर 17 नहीं है, फिर 18 है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, यानी कि यहाँ पे जितने सारे हमने नंबर लिखे हैं इन सारे नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर कह देते हैं। अब फिर से एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर
कौन सा 4, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारा 4 होता है। चलिए एक बार फिर से बताइए, क्या 1 हमारा, अच्छा 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं हमारा, वो तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या 1 कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टर कितने होना चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो क्या 1 हमारा एक कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है भाई, जब वो प्राइम नंबर ही नहीं है तो कंपोजिट कहाँ से होगा? प्राइम नंबर में कितना फैक्टर होना चाहिए? 2। क्या उसके पास 2 भी था? नहीं था। तो जब 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट कैसे होगा? तो 1 ध्यान में रखिएगा, 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहां तक में आपने एक यूनिक बात क्या डिस्कस किया? क्या आपने एक चीज गौर किया? 1 को लेकर आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात जाना। 1 को लेकर आपने इंपॉर्टेंट बात ये जाना कि 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत? चलो, तो 1 के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 के लिए कई बार आपको सामने ना कंफ्यूज किया जाएगा आपको। तो ध्यान रहे कि 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। चलिए एक बार फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिससे आप क्या करो, दूसरे नंबर में डिवाइड दो। यदि पूरी तरीके से कट गया तो जिस नंबर से आपने डिवाइड दिया था वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ये था हमारा। उसके बाद हमने बात किया था कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 हर किसी को काट देता है, डिवाइड कर देता है, और हर नंबर अपने आप में भी क्या होता है? वो फैक्टर होता है खुद का। फैक्टर में हमने ये बात किया। और मल्टीपल में हमने क्या बात किया? मल्टीपल में सिंपल है, जब भी आपसे कोई बोले कि 2 का मल्टीपल क्या होगा तो सिंपली 2 का टेबल बताना है। कोई बोले 4 का टेबल, सॉरी 4 का मल्टीपल क्या होगा तो 4 का टेबल बताना है। ये हमारा मल्टीपल था। उसके बाद इवन नंबर क्या था? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या था? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा ऑड नंबर है। प्राइम नंबर क्या था? जिस नंबर के बाद कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। वो कौन कौन सा? 1 और वो नंबर खुद, तो हमारा प्राइम नंबर है ना। और कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। एक बात इसमें जो आप ध्यान रखेंगे वो ये कि 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए भी और ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों के लिए भी। होमवर्क क्या है ध्यान से सुनिए। आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर लिखना है, जिसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना, LKG UKG में लिखते थे 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक आपको काउंटिंग नंबर लिखना है। उसमें जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल करना है, ओके, और जो कंपोजिट नंबर है उसको क्रॉस करना है। क्या होमवर्क है? 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर आप लिखेंगे। उस 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उन सभी को आप सर्कल करेंगे, और जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उन सभी को आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको भी करके आना है और आप लोगों को भी। चलिए इसका फाइनल आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और यही था हमारे आज की क्लास का। चैप्टर का शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोगों ने 6 अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। तो कोई डाउट रहे ऑनलाइन वाले से खास करके आप लोग तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। हाँ, होमवर्क जरूर कीजिएगा जो हमने दिया है, बहुत सिंपल है, करके दिखाइए। और यदि कोई डाउट हो तो हम लोग क्लास में तो कल डिस्कस करेंगे ही, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।